रोई तो सारे पहरेदार सत्ता में आ गए कि लड़की का हाय सुनकर तब आ गई पहरे बालों में उपदेश हलचली मच गई पलटन में औरत साल में। खट खट के फाटक बंद भय सुन गए तोल फिर तालों के। एकदम से पहरेदार सत्ता में आ गए और राजा कंस को डा करके खबर दी कि महाराज तुम्हारी मौत जेल में आ चुकी है, तुम्हारी मौत। एकदम से कंस भागा, कंस एकदम से भागा, पहुंच गया जेल में। उस समय मैया देव की बिटिया को छाती से लगा दुग्ध पान करा रही थी। जब दुग्ध पान करा रही है लोगों, कंस गया और चौकड़ पकड़ के खड़ा हो गया। बहन कहने लगी भैया आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कंस कहने लगा बहन चूम लिया भांजे को। बहन कहने लगी भैया भांजा नहीं है, भांजी है। कंस कहने लगा कि ये मुझे दे दो, ये तुम्हारे भैया की शिकार। बहन कहने लगी भैया तुमने 6 लला मार डाली, मुझे लला को कतई दुखना है। और जब तो बिटिया है, जब बिटिया तुम कछु ना बिगाड़ी। कंस कहने लगा बहन मैं जानता हूं कि लड़की कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन हो सकता इसका पति दुश्मन बने। इसकी औलाद दुश्मन बने। जैसे 6 कली तोड़ने के लिए दे दी है, ये भी कली मुझे दे दी। एकदम से कंस ने अपनी बहन की गोदी से लड़की की पैर खींचे, हवा में 3 बार लहराया और जो धरती से मारना चाहा हाथ में झटका लगा और लड़की आकाश में चली गई। और आकाश में जाके क्या बोली? मारना चाहता है, तेरे मारने वाले का कोख में जनाब हो चुका। और इसी के बीच में
यादव जो ग्राम दहेलिया 500 मुद्राओं से मुझे ब्याज की पर सम्मान किया है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे, भगवान कन्हैया माया से भंडार भरे रखे। कंस एकदम माथे को पकड़ के बैठ गया, कहने लगा बहन मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे 6 पुत्र मार डाले, मुझे माफ कर दो। बहन कहने लगी भैया दुख हमें अपने बेटों का नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरे गोदी के बच्चा भी चले गए और भैया की मौत बनी रही। तब तक वसुदेव जी आ गए। वसुदेव जी कहने लगे साली साहब तुम्हें एक बात नहीं मालूम क्या? तुम अंधविश्वास में सो रहे हो कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। तुम उसी घड़ी पे आए, बंधे दिनों का जीना है, बंधे दिनों का मरना है, जब जीवन है तो मरना है, जब जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। सच
हीरा चाहे मोती यज्ञपति जी कमाए ले हीरा चाहे मोती कफन में जेवनाई होती कमाए ले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती कमाए ले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती बिछाए ले दल्लभ को गद्दा नींद सब एक सी होती खाए ले लड़ुआ चाहे बर्फी भूख सब एक सी होती कमाए ले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती कमाई ले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती कमाए ले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नाए होते खाए ले लड़ुआ चाहे बर्फी भूख सब गरीब अमीर की एक होती है बिछा ले चाहे डल्लब को गद्दा एक डल्लब के गद्दा पे सोए रहो है और एक खेतर में सोए रहो है नींद एक ही सी है नींद एक सी है कंस वहां से भागा अपने दरबार में पहुंचा दरबार आवाज लगाई हे भरभरो हे दिलावरो कहिए हे सूरो बताइए हे वीरो हाँ गोकुल में डाओ बरसाने में डाओ वृंदावन में डाओ और जहाँ कहीं भी तुम्हें हीरो का लड़का मिले हैं? उसे मार के आओ। अच्छा ठीक है राक्षस चलती है राक्षस चलती है कोई कुत्ता बन के घुस जाता लला को सिर पकड़ो और जमीन पे पटक दिया मार दिया कोई लला गलियन में खेल रहा है एकदम से गोदी में उठाओ गोदी ऊपर उछाल दिया नीचे भाला लगा दिया हजारों बालक मरिए लेकिन राजा कंस की छाती ठंडी ना है भाई और ये हमें सम्मान कर रहे हैं जनवेद यादव ग्राम नंगला मोहन 101 रुपया और बिजनेस यादव ग्राम नंगला मोहन 101 रुपया कुसुम यादव ग्राम नाथ चलो भी ये भैया हमें ब्याज पे सम्मान कर रहे हैं परमात्मा सुख शांति दे दिमाग रखना दिमाग रखना लोगों हजारों लड़का मर गए लेकिन राजा कंस की छाती ठंडी ना है भाई तो राजा कंस ने अपनी मामूली बहन बुलाई कौन पूतना यज्ञपति नाम कितना बढ़िया रखो पूतना पूत धन ना यानी जाए ताय को पूत खाए पूतना कितनी मोटी दाढ़ी सदेरी कोठेला सी गए अगर मैं वो लहंगा देख ले तो चित्त फटिया जा लगे मनोज तमुआ पहने इतनी मोटी पूतना
पूतना आई तो कहने लगी भैया काय के लिए याद करो, काय के लिए याद करो, कहने लगी काय के लिए याद करो, कंस कहने लगो बहन हिरण के हजारों लड़का मरिए लेकिन मेरे बैरी ना मरो। पुतना कहने लगी भैया तू चिंता ही न कर, तेरे बैरी को हम मार खाएंगे, बैरी को हम मार खाएंगे। अब जब पूतना चली 16 श्रृंगार करके और राक्षस ने भेष तो बदलिए लेते और जो पहाड़ जैसे स्तन थे उन स्तनों में इसने कालकूट नाम का जहर लगाया। कालकूट नाम का जहर, जब कालकूट नाम का जहर लगा लिया जाई के घरे ताई की परोसन बन जाता, हजारों बालकों को मारती ये पूतना कहां गई? मैया सोदा के दरवाजे पे फरमाश आई है। ये जनवेद बिजनेस कुसुम बड़ा गाना वायरल हुआ, ये यमुना की पार लपट गई होगी। अच्छा गाना। यमुना की रेत लपट गई होगी, मटकी आप चटक गई होगी, मेरे लला को दोष लगा दे बंसी पकड़ लटक गई होगी। ये गाना वैसे हमारा तो नहीं है, विनय ने गाया। विनय मटकी आप चटक गई होगी, यमुना की रेत रपट गई होगी, मेरे कन्हैया को दोष लगा दे बंसी पलक लटक गई होगी। दिमाग रखना मेरे भैया, मैया सोदा के दरबड्डे में पहुंची। ओ मैया सोदा कान लगी अरीदारी बड़े दिन में आई, कान लगी पहले बाहर निकल के आओ। मैया मुझे आज इतनी खुशी है, इतनी खुशी है। अबे यमुना पे सखियां पानी भरवी को गई, उनने बताई है कि मैया सोदा के लला पैदा हुए। तो मैया तब तो मुझे इतनी खुशी है कि खुशी के मारे मेरे पेट चटक हो जाता, पेट चटक हो जाता। अरे लेकिन हम तो जय कह रही मैया भगवान मेरो जैसो दूल्हा काहू को ना मिले, कैसे दूल्हा को घर से निकल जा तो छप्पर मुंह धर के नाचत बना तो रोज भाई हुआ है का? जीवन भर की जलती ज्वाला मैया इतने दिन बाद बुझानी है, तेरे पिया को ठंडो पेट भाओ यार तेरी को मैया अब कहाँ सकी बुढ़ापे पे लला पैदा बहुत ढूंढ में चल रहा है, आया ढूंढ पे चल रहा। क्या करूं आज देखी फुर्सत पाई है, कितने दिन हुई है तो आज मौका लगो। अच्छा तो काय भी लग गो जैसे
और अमर गए कथा सुनबे को तेरे लला मुझे बधाई है। अब 5 दिना के गोपाल यज्ञपति डी मैया ने पूतना की गोदी में दे दे। अब बड़ा दिमाग से सुनना, भगवान कन्हैया गोदी में ले ले पूतना ने और भगवान कन्हैया के मुंह में बने काल पूतना में कुछ जहर इस तक मुंह में दे दो और भगवान कन्हैया ने दोनों हाथ पकड़ लो मुंह में दे के और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद क्यों डराई है? नहीं, भगवान सोचने लगे 101 रुपया आलोक यादव कमालपुर कहना के जन्म अवसर पर हलवा वितरण भक्तों के लिए करवा रहे हैं। आलोक भैया कौन है? आलोक भैया के लिए भरी दरबार में तालियों से सम्मानित करो, जोर से तालियां बजाओ। ऐसे भक्त लोग दानदाता बिड़रई मैया के सपूत हैं जो कन्हैया के नाम पर हलवा वितरण करवा रहे हैं, तो 101 रुपया हमें भी दे रहे हैं। दिमाग रखना भैया, भगवान ने आंखें बंद क्यों की? यज्ञपति जी भोले बाबा का ध्यान किया कि हे भोले बाबा, समुद्र का मंथन हुआ, जहर तुमने पिया, अब बुई जहर तुमने हमारे लिए भेज दो। जासू करो नहीं, भगवान ने आंखें बंद की थी जब राजा बल स्वामी हमारे यहाँ के आए भागवत गड़ियार हुए। गड़ियार क्या नाम है? नाम बताओ बेटा। और और ये सुबोध यादव हमें पगड़ी पहना करके और मुद्राओं का हार पहना करके गड़ियार से आई, राजा के रामपुर से आए हैं। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। अब जगह उतारे दिमाग रखना भैया। और ये उपेंद्र यादव जो गड़िया हरवे से आए हैं, हार पहना करके और पगड़ी पहना करके मुझे ब्याज पे सम्मान किया है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। जब बाबर भगवान गई थी राजा बल के दरवाजे पर, राजा बल की लड़की का नाम था रतनमाला। समझो, रतनमाला भगवान पे मुग्ध हो गई थी कि ऐसो बनाते जो लला इतना नीको लग रहा हो कि छाती से लगा के दूध पिलाए दे, लेकिन मेरे बाप को परेशान कर रहा है तो मन आज जो गलो ही घोट दे। भगवान ने कही थी जाओ रतनमाला, द्वापर युग में मैं कन्हैया बन करके आऊंगा, तुम पूतना बन के आई हो। तुम हमें तो नहीं घोट पाई हो, लेकिन हम तुम्हें घोट दी। 50 रुपया सुमित चौधरी, 50 रुपया अभिषेक, 50 रुपया राहुल द्रविड़, 50 रुपया रोहित यादव और होली ब्रजेश शास्त्री जी की गाय हुई है नाई मिले पत मन की। अब नाई मिल पाए तो हम क्या करें?